नमस्कार साथियों। शर्मा इंग्लिश क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो वोकैब वाला पार्ट है उसमें आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्ड्स फ्रॉम रूट लॉजी। लॉजी से जुड़े हुए, लॉजी से बनने वाले जितने भी वर्ड है उनमें से इम्पोर्टेंट जो वर्ड है ना वो मैं आपके लिए छाट कर लाया हूँ, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते आए हैं। तो चलो बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं। अब देखो, लॉजी का जो मीनिंग होता है ना दोस्तों, वो होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना, अध्ययन होता है। लॉजी का मीनिंग क्या है? अध्ययन। तो देखिए, सबसे पहले अपने को दिया है यहाँ एरोलॉजी। एरोलॉजी, स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम एटमॉस्फेयर जानते हो, एटमॉस्फेयर होता है अपना वातावरण। अपना वातावरण जो है आसपास का, वो कैसा है उसकी स्टडी करना, उसकी स्टडी करना, अध्ययन करना उसका, उसको बोलते हैं अपन एरोलॉजी। एरोलॉजी। सेकंड है एपियोलॉजी। एपियोलॉजी, स्टडी ऑफ बीज। बी जानते हो, मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों के ऊपर अगर कोई स्टडी कर रहा है, मधुमक्खियों पर कोई स्टडी कर रहा है तो उसको अपन बोलते एपियोलॉजी। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी। नंबर 3 है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी, साइंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का, सरकार का जो ओरिजिन हुआ है, उद्गम हुआ है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, उसका साइंस, उसका जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं आर्कोलॉजी। मतलब सरकार के उद्गम का जो विज्ञान है उसके बारे में पता लगाने को बोलते हैं अपन आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी। तो एरोलॉजी तो क्या बताया अपन ने? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण का स्टडी करना। एपियोलॉजी, स्टडी ऑफ बीज। आर्कोलॉजी, साइंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट। आगे देखो, बायोलॉजी। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ को बोलते बायोलॉजी। बायोलॉजी। कार्डियोलॉजी। कार्डियो किसको बोलते हैं? हार्ट को। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ द हार्ट। स्टडी ऑफ द हार्ट। स्टडी ऑफ द हार्ट। स्टडी ऑफ द हार्ट। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट, कार्टोग्राफी। अब ये देखो, इसमें ग्राफी वाला आ गया है एक, उसको भी देख लेते हैं अपन। कार्टोग्राफी, द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड ग्लोब्स। मैप और ग्लोब जानते हो आप, नक्शे वगैरह जो होते हैं। तो मैप्स और ग्लोब्स के जो साइंस है, द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स और ग्लोब्स, नक्शे वगैरह बनाना, उसके विज्ञान को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। 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 नेक्स्ट है जीरोलॉजी। जीरोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड्स। स्टडी ऑफ हैंड्स, हाथों का अध्ययन होता है ना, हाथ देखते हैं, हाथों का अध्ययन जो करते हैं उसको ऊपर बोलते हैं जीरोलॉजी। जीरोलॉजी। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी देखो, एक जीके के लिए भी बुक आती है अपनी, करंट जीके की। तो क्रोनोलॉजी क्या है? द ऑर्डर इन विच ए सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन्ड। मतलब कोई भी इवेंट है, इवेंट होती है घटना, कोई भी इवेंट जब घटित होती है तो उसकी जो सीरीज होती है, श्रृंखला, उसका जो ऑर्डर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। कालानुक्रम बोलते हैं इसको हिंदी में। अपने अपने समय के अकॉर्डिंग किसी को सीरीज बनाना, जो जो घटनाएं जैसे जैसे घटित हुई है तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट से पता लग रहा है कि जलवायु की बात हो रही है। क्लाइमेट से पता लग रहा है कि जलवायु की बात हो रही है। तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अध्ययन। जलवायु का अध्ययन। जलवायु का अध्ययन। स्टडी ऑफ क्लाइमेट। स्टडी ऑफ क्लाइमेट को बोलते क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जानते हो? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। तो स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की स्टडी कोई करना चाहता है, कोई करता है तो उसको बोलते कॉस्मोलॉजी। 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 नेक्स्ट काइनोलॉजी। काइनोलॉजी। काइनोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स। कुत्तों की भी देखो साइंटिफिक स्टडी हो रही है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स। डॉग्स, उसको बोलते काइनोलॉजी। 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 तो एटमॉस्फेयर वाली एरोलॉजी, बीज वाली एपियोलॉजी, और ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट वाला आर्कियोलॉजी,
स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, और मैप्स और ग्लोब्स का जो मेकिंग का जो साइंस है उसको बोलते कार्टोग्राफी, और हैंड्स का स्टडी करता है उसको चिरोलॉजी, और सीरीज किसकी इवेंट्स हैपेंड होती है उसकी सीरीज अगर उसका ऑर्डर बना दे तो क्रोनोलॉजी, जलवायु का अध्ययन करता है उसको क्लाइमेटोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन जो करता है उसको कोस्मोलॉजी, और डॉग्स की स्टडी करता है साइंटिफिक स्टडी उसको बोलते काइनोलॉजी। आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अपने को दे रखा है काइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल्स। अब सेल जानते हो, कोशिका, अपने शरीर में जो कोशिकाएं होती है सेल्स, उसकी अगर कोई स्टडी करता है द स्टडी ऑफ सेल्स उसको बोलते काइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल्स काइटोलॉजी। नेक्स्ट डिमोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वैसे तो ये कोई कर नहीं पाता है, इंसान के व्यवहार का अध्ययन आज तक कोई कर पाया ढंग से नहीं कर पता नहीं लग पाता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है। बाद में पता लगता है यार मैंने तो ऐसा सोचा था ये ऐसा निकला। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को बोलते हैं डिमोलॉजी। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्री जानते ही हो आप, चल भी रहा है आजकल कि वृक्षारोपण करो, वृक्ष लगाओ। तो स्टडी ऑफ ट्रीज को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन जानते हो, अपनी जो स्किन है चमड़ी त्वचा को बोलते हैं स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट ईटियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज बीमारी होती है, कॉज होता है कारण, कॉज क्या होता है कारण, डिजीज होती है बीमारी। तो बीमारी का क्या कारण है उसकी स्टडी करना उसको बोलते हैं ईटियोलॉजी। नेक्स्ट हिप्पोलॉजी स्टडी ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों के बारे में स्टडी करना स्टडी ऑफ हॉर्सेज को बोलते हैं हिप्पोलॉजी। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ गार्डनिंग बागवानी होती है ना, बगीचे बागवानी। तो स्टडी ऑफ गार्डनिंग को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। थर्मोलॉजी स्टडी ऑफ हीट जानते हो ना, गर्मी। तो गर्मी का स्टडी करना स्टडी ऑफ हीट उसको बोलते हैं थर्मोलॉजी। लास्ट जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो देखो अपन ने क्या देखा इसमें, काइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन काइटोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है कोई, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर डेमोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्रीज डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज बीमारी का कारण पता लगाने के लिए स्टडी करना ईटियोलॉजी। स्टडी ऑफ हॉर्सेज हिप्पोलॉजी। स्टडी ऑफ गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर। स्टडी ऑफ हीट थर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ने देखे लॉजी, इसको लॉजी बोल देते हैं। तो लॉजी से जितने भी वन वर्ड है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते आए हैं उनको मैंने आपको एक साथ यहाँ पे संग्रह करके उनको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार देखें बिना स्किप किए तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। धन्यवाद।